हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नोबल आयुर्वेदा। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोग बताते भी नहीं हैं, जिसकी वजह से वो बीमारी बढ़ती जाती है और धीरे धीरे वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करने वाली हो जाती है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बवासीर के बारे में, जिसको पाइल्स या हिमोरॉइड भी कहते हैं। ये एक गुदा मार्ग में सूजन और दर्द जलन करने वाली बीमारी होती है जो काफी कष्टदायक होती है। आयुर्वेद में इसको अर्श रोग के नाम से बताया गया है, यानी अरिवत यानी शत्रु के समान पीड़ा देने वाली जो बीमारी है उसको पाइल्स कहते हैं। दोस्तों, काफी लोग पाइल्स से पीड़ित हैं और हर वर्ष पता नहीं कितने मरीज इसके होते जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पाइल्स का कोई इलाज नहीं है। पाइल्स का इलाज समय पर करवाने पर 100% होता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बीमारी को बताने में हिचकिचाते हैं, कतराते हैं, समय पर इलाज नहीं लेते। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में जानेंगे पाइल्स कितने प्रकार का होता है, उसके क्या क्या कारण है और घर पर ही उनका इलाज कैसे कर सकते हैं, और कुछ होम रेमेडीज के बारे में जानेंगे। और आपको अंत में एक टिप भी बताया जाएगा जो पाइल्स में आपकी काफी मदद करेगा। दोस्तों, इन सब की फर्दर अपन आगे बात करेंगे ही। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहे। दोस्तों, आयुर्वेद में पाइल्स दो प्रकार के बताए गए हैं, एक शुष्क अर्श, एक स्रावी अर्श। शुष्क अर्श दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी अंदर की तरफ मस्से बनना जो कि पीड़ादायक कम होते हैं, और दूसरे एक्सटर्नल होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं, काफी पीड़ा देते हैं और उनसे कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाइल्स के क्या क्या कारण है। पहला कारण होता है कब्ज का रहना। जब कब्ज रहती है तो व्यक्ति 20 से 25 मिनट तक टॉयलेट में बैठा रहता है, जिसकी वजह से गुदा मार्ग के आसपास की मसल्स में और खून का दबाव वहां ज्यादा होने की वजह से मस्से बनना चालू हो जाते हैं, जो आगे चलकर दर्द और पीड़ा देना शुरू कर देते हैं। और कई बार फोर्सफुली स्ट्रेन करने से यानी जोर लगाकर मल त्याग करने की वजह से भी मांस में फुलावट हो जाती है और वही एक पाइल्स का रूप बन जाता है। दूसरा कारण होता है आहार में ऐसी चीजें शामिल जो तीखी हो, चटपटी हो, गरिष्ठ आहार हो, मैदा बेसन से बनी हुई होती है, तेज मिर्च मसाले युक्त होती है। उनका अगर लगातार सेवन किया जाता है तो पित्त प्रकोपित होता है और पित्त रक्त धातु को भी दूषित कर देता है, इसकी वजह से ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा कारण होता है विहार। विहार यानी एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठे रहना, किसी हार्ड चीज पर बैठे रहना, एक ही जगह पर खड़े रहना या लंबा चलना या ज्यादा वजन उठाना, इनकी वजह से मांस में दबाव पड़ता है और धीरे धीरे वो फूलना चालू हो जाते हैं और पाइल्स की समस्या बढ़ जाती है। चौथा कारण गर्भावस्था। गर्भावस्था में बच्चे के वजन की वजह से मलाशय में और वहाँ गुदा द्वार की मांसपेशियों पर दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से भी मत्स्य होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पांचवा कारण आनुवंशिक। जिन पेरेंट्स में पाइल्स की दिक्कत रहती है उनके बच्चों में भी पाइल्स होने की संभावनाएं होती है। और छठा कारण होता है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव रखने से भोजन का पाचन अच्छी तरह नहीं होता और जिसकी वजह से कब्ज रहती है और कब्ज रहने से फिर मत्स्य बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पाइल्स का इलाज घर बैठे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कब्ज को दूर करना होता है। कब्ज को दूर करने के लिए दो तरह के लग्जेटिव आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव और दूसरे सॉफ्ट लग्जेटिव। स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव लेने से वो आंतों से मल को पास तो कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी डिपेंडेंसी आ जाती है और उनकी एक आदत पड़ जाती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव लेने से बचना चाहिए। दूसरा, आपको सॉफ्ट लग्जेटिव इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सॉफ्ट लग्जेटिव स्टूल को सॉफ्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से मल आसानी से डिफिकेट हो जाता है। सॉफ्ट लग्जेटिव की अगर बात करें तो आयुर्वेदीय त्रिफला चूर्ण, स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण, तरुणी कुसुमाकर चूर्ण का प्रयोग किया जा सकता है या अभ्यारिष्ट या कैस्टर ऑयल का प्रयोग किया जा सकता है। ये सभी औषधियां प्रयोग करने से पहले चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा 3-4 अंजीर को रात में भिगो करके पानी में छोड़ दें, सुबह उनको चबा चबा के खाने से कब्ज में आराम मिलता है। 2 नंबर पर बात करते हैं डाइट मैनेजमेंट की। दोस्तों, चाहे कोई भी बीमारी हो, उसको ठीक करने के लिए आहार की व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। संतुलित आहार अगर लिया जाएगा तो वो बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक होती है। इसी प्रकार से पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए और प्रिवेंशन दोनों के लिए ही आहार की व्यवस्था सही होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, पाइल्स के पेशेंट को ताज़ा आहार का सेवन करना चाहिए। जो पैकिंग का उपलब्ध होता है वो खाना बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। लघु आहार का सेवन करना चाहिए। लघु आहार में जैसे दलिया, खिचड़ी का प्रयोग किया जा सकता है। पाइल्स का पेशेंट गेहूं की चपाती खा सकता है, गेहूं का प्रयोग कर सकता है, जौ का कर सकता है और चावल में उसको ब्राउन राइस का प्रयोग करना चाहिए।
अगर दाल की बात करें तो उसको मूंग, मसूर और राजमा की दाल का सेवन करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे तरोई, लौकी, परवल, ककड़ी, मतेरी, पेठा, कोड़ा, ऐसे फाइबर वाली जो सब्जियां हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जी की अगर बात करूं तो पालक, चौलाई, मेथी के पत्ते, सरसों के पत्ते, मूली के पत्ते, इनका साग उनको जरूर सेवन करना चाहिए। ये काफ़ी लग्जेटिव होते हैं और कब्ज को भी दूर करते हैं। फलों की अगर बात करें तो एप्पल का सेवन किया जा सकता है, पपीता का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है, कीवी का प्रयोग किया जा सकता है, स्ट्रॉबेरी का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाइल्स के पेशेंट्स को मिलता है। दिन में भरपूर पानी पीना चाहिए, 10 से 12 गिलास प्रतिदिन पानी का जरूर सेवन करना चाहिए। अगर प्रॉपर मात्रा में और ज़्यादा पानी पिया गया तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और कब्ज को दूर करने में काफ़ी मदद करता है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार का आहार पाइल्स के पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। तेज मिर्च मसाले युक्त आहार नहीं लेना चाहिए, गरिष्ठ आहार नहीं लेना चाहिए, मैदा और बेसन की बनी हुई चीजें हैं उनका सेवन भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अरबी, आलू और बैंगन की सब्जी का भी कम प्रयोग करना चाहिए। पाइल्स के पेशेंट को उड़द, अरहर और चना की दाल का सेवन भी कम करना चाहिए। चाय, कॉफी, अल्कोहल और नॉन वेज का सेवन बिल्कुल ही कम करना चाहिए। विरुद्ध आहार जैसे दूध के साथ खट्टे फलों का सेवन, दूध के साथ मछली का सेवन बिल्कुल भी पाइल्स के पेशेंट को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं विहार। वेगों को रोकना नहीं चाहिए, यानी जब भी प्रेशर बन रहा हो फ्रेश होने का तो तुरंत मल त्याग के लिए जाना चाहिए। इंडियन स्टाइल कमोड का ही प्रयोग करना चाहिए और जब भी मल त्याग करें फोर्सफुल स्ट्रेनिंग यानी जोर लगाकर मल त्याग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठे नहीं रहना है। घंटे भर बाद में 2 या 3 मिनट के लिए टहल लेना चाहिए, फिर वापस बैठ सकते हो। हार्ड चीजों पर बिल्कुल नहीं बैठना है। सॉफ्ट मुलायम या गद्दी का प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा वजन उठाने वाले काम से थोड़ा परहेज करना चाहिए क्योंकि इससे मसल्स पर दबाव बढ़ता है और मस्से होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट, मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम करने चाहिए और पादाभ्यंग और नस्य का प्रयोग मानसिक तनाव को कम करने वाला होता है। इनका प्रयोग किया जाएगा तो मानसिक तनाव से होने वाले पाइल्स में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, पाइल्स के पेशेंट को सिट्ध बाथ लेना चाहिए, यानी आयुर्वेद में उसको अवगाह स्वेद कहा गया है। सुहाते सुहाते गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच त्रिफला पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर मिला करके उसमें बैठना होता है 10 से 15 मिनट के लिए। इससे एक तरह से गर्म सेक होता है। गर्म सेक होने से मसल्स रिलैक्स होती है और जिससे पेन और सूजन में भी काफी आराम मिलता है। सिट्ध बाथ से मस्से छोटे होने लग जाते हैं और हीलिंग बहुत जल्दी होती है। बाह्य प्रयोग करने के लिए कुछ दवाइयों की अगर बात करें, काशी सादी तेल को अप्लाई किया जा सकता है, जात्यादी तेल लगाया जा सकता है या शतधोत घृत का प्रयोग किया जा सकता है। इनसे मस्से हैं वो मुलायम होते हैं, हीलिंग अच्छी होती है, सूजन कम होती है और ब्लीडिंग भी काफ़ी कम हो जाती है। इन सभी औषधियों का प्रयोग चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए। आयुर्वेद में अनुवासन बस्ती का प्रयोग करने को भी बताया गया है। अनुवासन बस्ती में तेल लेकर के और सिरिंज के द्वारा उसको गुदा मार्ग में पुश किया जाता है, जिससे मल भी सॉफ्ट होता है, आंतें अंदर से चिकनी होती हैं और मस्से भी मुलायम होते हैं और कब्ज दूर होती है, जिसकी वजह से पाइल्स में बहुत अच्छा आराम मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस टिप्स की। आपको गुलकंद का प्रयोग करना चाहिए। पाइल्स का पेशेंट अगर सुबह शाम दूध के साथ गुलकंद का अगर प्रयोग करे, 1 चम्मच सुबह ले और 1 चम्मच शाम को ले, तो गुलकंद के इतने सारे गुण होते हैं कि वो कब्ज को दूर करता है, पेट की गर्मी को शांत करता है और पाइल्स में उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप गुलकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।